हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बोरेक्स के बारे में। दोस्तों, बोरेक्स हम लोग जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस में सिर्फ 2 ही 3 जगह याद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बोरेक्स बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आप पर कॉन्स्टिट्यूशनल भी यूज कर सकते हैं। तो आइए क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोरेक्स के बारे में देखते हैं। दोस्तों, बोरेक्स को सबसे ज़्यादा अगर डाउनवर्ड मोशन से सबसे ज़्यादा फियर किधर से है? डाउनवर्ड मोशन से। कहीं पर अगर वो बैठा हुआ है या फिर कहीं जा रहा है, अगर वो डाउनवर्ड मोशन है, जैसे कि एरोप्लेन में, लिफ्ट में, ठीक है, झूले में, ऐसे जगहों पे बोरेक्स नहीं जा सकता है। उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। चाहे बच्चे हों या बड़े हों, ये दोनों के लिए बात अप्लाई है। फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन। अगर किसी ने बोल दिया डॉक्टर साहब झूला जब नीचे आता है इसलिए मैं झूले में नहीं बैठ पाता हूँ, फ्लाइट में, एरोप्लेन में, इसलिए इनको एरोप्लेन सिकनेस बोला जाता है। बोरेक्स के पेशेंट और अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट कभी भी एरोप्लेन में नहीं बैठ सकते, ठीक है, क्योंकि अर्जेंटम को हाइट से डर लगता है और बोरेक्स को डाउनवर्ड मोशन से। जब नीचे देखेगा एरोप्लेन, अगर नीचे की तरफ जा रही है तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा बोरेक्स को इन सब जगहों पे, ठीक है। कभी भी जैसे बोरेक्स में क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट आता है, अगर माउथ में एफ्थे लेके आता है, मुंह में अल्सर, छाले वगैरह लेके आता है, तो सीधे हम लोग या तो मर्क्सॉल दे देते हैं या तो बोरेक्स दे देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, अगर कोई 15-20 दिन से छाले लेके आ रहा है तो आपका पहला क्वेश्चन, अगर आपको रूल आउट करना है तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछिए। जैसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि मुंह में स्लाइवेशन तो नहीं ना हो रहा है। स्लाइवेशन नहीं है, अगर ठीक है, स्लाइवेशन है तो गो थ्रू मर्क्सॉल। दूसरा जो है, आप डाउनवर्ड मोशन जरूर पूछिए। अगर ऐसा नहीं है कि बोरेक्स एक्यूट कंडीशन में डाउनवर्ड मोशन नहीं मिल सकता है, लेकिन किसी बार बार एफ्थे हो रहा है तब भी आप बोरेक्स खिलाए पड़े हो, ऐसा नहीं है। अगर उसको डाउनवर्ड मोशन नहीं है तो आप मत दो। तो अगर किसी को मुंह में छाले पड़े हुए हों, अगर डाउनवर्ड मोशन नहीं है, तो आप एक दफ़ा सल्फ्यूरिक एसिड की तरफ जाइए, नहीं तो मर्क्सॉल की तरफ, अगर स्लाइवेशन के साथ आ रहा हो तो। सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है माउथ एफ्थे में बहुत अच्छा काम करती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेडिसिन करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों का बोरेक्स में जो है, छोटे बच्चों को जब आप ऐसे गोद में उठाओगे ना, या गोद से उठा के नीचे सुलाने जाओगे, तो एकदम से चिल्लाने लगते हैं और एकदम से कस को जो भी उठा रहा होगा उसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि सेम कंडीशन, जैसे कि कभी कभी छोटे बच्चे जो होते हैं सो जाते हैं, तो मम्मी क्या करती हैं, उनको उठा के बेड पे लेके जाते हैं, या फिर कहीं ऐसे जगह सो गए जहाँ उठा के ले जाना होता है। तो जैसे ही उनको उठाया जाता है, तुरंत एकदम से रोने लगते हैं। कितनों भी गहरी नींद में सोए रहते हैं, बच्चे उठ के चिल्लाने लगते हैं। या फिर यूं उठा के नीचे रखने जाते, जैसे ही डाउन, समझो कि इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो नींद से भी जग जा रहा है। तो जैसे ही छोटे बच्चों को उठा के हम लोग गोद में उठाते हैं, या ऐसे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए ऊपर लोग फेंकते हैं, ऐसे बच्चे को अगर फेंका जाए, अगर वो बच्चा बोरेक्स हो तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, चिल्लाने लगेगी। इसका अपोजिट जस्ट कार्सिनोसिन, उसको मजा आएगा। जितने ऊपर फेंको, जितने इस तरह से मतलब हवा में उछालो, उसको उतना ही मजा आएगा कार्सिनोसिन के बच्चे को। लेकिन बोरेक्स की हालत खराब हो जाती है। तो अगर कोई बच्चा हो, अगर सोने जा रहा हो और अचानक से एकदम से जग जा रहा हो, जग के चिल्लाने लग रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप बोरेक्स सोचेंगे। बड़े लोगों को लिफ्ट में भी डर लगता है, ठीक है। तो आप जब लिफ्ट पूछते हो, लिफ्ट में डर लगता है, अगर पेशेंट बोलते अरे डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो थिंक अबाउट अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड बोरेक्स, बोथ मेडिसिन। बेसिकली अर्जेंटम को सफोकेटिव फील होता है, उसको डर लगता है कि लिफ्ट टूट ना जाए, और इसको एंटिसिपेशन नहीं, इसको ऐसा लगता है कि हाइट से नीचे आने पे डाउनवर्ड मोशन से इसको लगता है, ठीक है। तो एक तो हो गया डाउनवर्ड, मतलब आप देख रहे हो ना, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मोशन से इसका जो है कनेक्शन है। दूसरी चीज़ जो है, इसको नॉइज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। शोरगुल से इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा एंजियस होता है, मेंटली फिजिटिटी मतलब होता है, नर्वसनेस होता है इनके अंदर, जल्दी चौंक जाते हैं, नाइट्रम कार की तरह, है ना। अगर कभी मान लीजिए कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपवर्ड मोशन से भी अगर डर मिल रहा हो, तब भी आप बोरेक्स को सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को नहीं सोचेंगे। तो अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन से फियर, नॉइज से एग्रीवेशन, और थोड़ी सी एंजाइटी वगैरह होगी, ठीक है। बाकी मैंने उस चीज़ का बता दिया कि बोरेक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन क्या है। फर्स्ट मेडिसिन है मुंह के छाले में, एफ्थे में। अगर आपको डाउनवर्ड मोशन मिल गया तो बिल्कुल आप बिल्कुल आंख बंद करके दे देंगे। दूसरी जगह जहां आप बोरेक्स को यूज कर सकते हैं, छोटे बच्चे जब यूरिन पास करने जाते हैं, जब स्टूल पास करने जाते हैं, दोनों के लिए ये बात अप्लाई है। जब यूरिन और स्टूल दोनों पास करने जाते हैं, या फिर एक साथ, इतना ज़्यादा उनको दर्द होता है वो चिल्लाने लगते हैं। स्टूल के पहले बोरेक्स का बच्चा बहुत चिल्लाता है।
कभी कभी यूरिन के पहले भी बहुत चिल्लाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप ब्लाइंडली बोरेक्स दे सकते हैं अगर डाउनवर्ड मोशन मिल रहा है तो। नहीं भी मिल रहा है तब भी अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल और कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप एक दफ़ा बोरेक्स को सोच सकते हैं। सुबह उठते ही बोरेक्स के बच्चे एकदम से चिल्लाने लगते हैं, फिर कोई होता है आसपास, ऐसा लगता है मतलब क्या सपना देखे, क्या हुआ, वो एग्जैक्ट पा नहीं, लेकिन खूब रो रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, हो सकता है ड्रीम्स के वजह से हो, और उठते ही एकदम चिल्ला रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप बोरेक्स सोच सकते हैं। ठीक है। बच्चे को मुंह में छाले पड़ गए हैं, उसके वजह से वो फीडिंग नहीं कर पा रहा है, ऐसे कंडीशन में भी आप बोरेक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। फीमेल्स में दूसरी जगह जो सबसे ज़्यादा बोरेक्स यूज होती है वो है लिकोरिया में। लिकोरिया बहुत ज़्यादा थिक होता है, डिस्चार्ज होता है, वाइट पेस्ट्री लाइक होता है, और हो सकता है इस लिकोरिया के साथ इनफर्टिलिटी हो। पेशेंट बता रहा हो डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा लिकोरिया हो रहा है और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है बर्निंग भी हो, एक्रिड भी हो। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर थिक होता है, थिक लिकोरिया होता है, थिक होता है, वाइट पेस्ट्री लाइक। दोस्तों थिक वाइट पेस्ट्री लाइक मिले तो अगला क्वेश्चन आपको जरूर पूछना है कि डाउनवर्ड मोशन से डर लगता है, लिफ्ट वगैरह में जाने से डर लगता है। ऐसा नहीं है कि आप हर एक चीज़ को ब्लाइंडली यूज करेंगे। बोरेक्स बहुत बड़ी मेडिसिन है, नाइट्रम ग्रुप की मेडिसिन है, बहुत बड़ी मेडिसिन है। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप पूछेंगे। हमें देखा है कि मतलब आप लिकोरिया के केस में या तो एलुमिना दोगे या फिर बोरेक्स दोगे। आप अगर जाना ही है, आपको डायरेक्टली देना है, आपके पास एरिस्टोलोकिया सी है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं आप। यूपियान है, कलकेरिया ओविटोस्टा है, और भी तमाम मेडिसिन है जो डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन बोरेक्स वगैरह को डायरेक्ट यूज नहीं करिए, थोड़ी बहुत चीज़ें पूछिए। ठीक है। अच्छा, आईलेस जो है, आंखों के जो आईलेस होते हैं, अगर ये अंदर की तरफ इनवर्ड हो जाते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ इनवर्ड हो जाते हैं, ऐसे की तरफ, अंदर की तरफ, तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट मेडिसिन बोरेक्स है। अगर आईलेस अंदर की तरफ इनवर्ड हो जाए तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट मेडिसिन जो है बोरेक्स है। नर्सिंग वुमेन में अगर एक साइड नर्स कर रहा है बच्चा तो अपोजिट ब्रेस्ट में पेन होता है, याद कर लीजिएगा, बहुत रेयरेस्ट सिम्टम है, कभी मिले तो सोच सकते हैं। बाकी क्रैक निम्पल में भी आप सोच सकते हैं। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी हो, बहुत ज़्यादा लिकोरिया हो, इस कंडीशन में सोच सकते हैं। 11 बजे के आसपास इनको एंजाइटी रहती है बहुत ज़्यादा। ठीक है। लेकिन ठीक है, आप सोच सकते हैं। बाकी ठीक है, अगर गैस वगैरह बन रहा है, इरेक्टेशन हो रहा है, तो भी आप बोरेक्स एक दफ़ा सोच सकते हैं अगर ये सब ऊपर के सिम्टम मिल रहे हो तो। फ्रेंड्स सम अप कर रहा हूँ फिर से, लास्टली मैं बता दे रहा हूँ, बोरेक्स जो है सबसे ज़्यादा यूज होती है माउथ अल्सर में, लेकिन डाउनवर्ड मोशन पूछिए। एक्यूट कंडीशन है, अगर मर्क्सॉल और सल्फ्यूरिक एसिड वाले नहीं, आप जाकर रिस्पेक्टिव बुक से पढ़िएगा, तो एक दफ़ा आप बोरेक्स हो सकते हैं। तीसरा लुकोरिया में जरूर पूछिए डाउनवर्ड मोशन। ठीक है। और बच्चों को जैसे ही जो है यूरिन पास करने जाते हैं या स्टूल पास करने जाते हैं, इनको बहुत भयंकर पेन होता है और चिल्लाने लगते हैं। हो सकता है डिसेंट्री या डायरिया के साथ मुंह में छाले हो, तब भी इस कंडीशन में भी आप बोरेक्स यूज करेंगे। ठीक है। बाकी डाउनवर्ड मोशन, जहाँ जहाँ डाउनवर्ड मोशन होगा, झूले में, एरोप्लेन में, लिफ्ट में, है ना, तो ऐसे कंडीशन में हर एक जगह में बोरेक्स को डर लगता है। ठीक है। तो बोरेक्स का लगभग लगभग क्लिनिकली की पॉइंट यही है, बाकी आप अपने रिस्पेक्टिव बुक से पढ़िए। ठीक है। लेकिन एटलीस्ट इतनी बातें जरूर पता होनी चाहिए आपको बोरेक्स में। ठीक है। अगर कोई क्लिनिकली और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि सब लोग सीखें और हम भी सीखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।